दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर। मेरा भारत पेज पर आपका स्वागत करते हुए आज सर्वहित पार्टी आईएनएलडी और एनसीपी ने साझा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे साथ रणवीर सिंह राणा जी सर्वहित पार्टी से हैं, उनसे जानते हैं। सर, आज आपने जो ये संयुक्त कॉन्फ्रेंस की है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए, हमारा इस बार लोकसभा चुनाव में ऑलरेडी आईएनएलडी के को समर्थन है और आईएनएलडी ने करनाल से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। अब प्रत्याशी नहीं उतरा था तो हमें निर्देश था कि कुरुक्षेत्र में हमें दमखम लगाना है। लेकिन इनेलो ने जब प्रत्याशी वीरेंद्र मराठा जी को समर्थन दिया और वीरेंद्र मराठा जी के समर्थकों का भी हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी दबाव आया और फिर हमने हाईकमान से बात की तो अभय चौटाला जी और जसबीर तंवर जी की संयुक्त हमारे पास निर्देश आए कि अब हमारा प्रत्याशी समझो करनाल में वीरेंद्र मराठा जी हैं। तो हमने फिर बैठक की और हमने देखा कि एक आईएएस अधिकारी है, स्थानीय लीडर है, खूब योग्यता है, तो इस तरह के लीडर को हमें समर्थन देना चाहिए। तो कार्यकारिणी की बैठक में तय हुआ कि हमने इनको समर्थन देना है। आज कॉन्फ्रेंस करके हमने इनको समर्थन दिया है और पूरे दल बल के साथ इनका हम सहयोग करेंगे। तो राणा जी, इसका मतलब जो गठबंधन है, ये जो इंडिया गठबंधन है, वो तो बिखर चुका है, इसका मतलब? देखिए, इंडिया गठबंधन कुछ स्थानों पर रहता है, इतना बड़ा देश है, इतनी सीटें हैं और कहीं ना कहीं बहुत से लीडर ऐसे होते हैं पार्टियों के जो कट्टर होते हैं, लंबे समय से समर्थन दिया होता है, सहयोग किया होता है, तो उनको दुख आता है। कुछ स्थानों पर हो जाता है कि कहीं ना कहीं सीटों में इधर उधर हो जाने की वजह से नाराजगी रहती है। वैसे तो इंडिया गठबंधन देखा जा रहा है कि एनडीए को टक्कर तो इंडिया गठबंधन ही दे रहा है, कोई स्थानीय पार्टी तो नहीं दे पा रही। हाँ, लोकसभा चुनाव को अगर मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो जो स्थानीय लीडर है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। कांग्रेस ने एक फॉर्मल मैच करने के लिए बुद्धिराजा जी को टिकट दे दी है, जो गलत दिखाई देता है। वीरेंद्र मराठा जी को टिकट मिलती या स्थानीय लीडर को टिकट मिलती तो कांग्रेस के लिए भी और करनाल की जनता के लिए भी ये हितकारी रहती। पार्टी द्वारा भी कहीं कैंडिडेट उतारा गया है? नहीं, लोकसभा चुनाव को लेकर हमने अपने सामर्थ्य को देखते हुए आईएनएलडी को हमने समर्थन किया हुआ है, जो विधानसभा चुनाव है उसके दृष्टिकोण से। किन मुद्दों को लेकर के अब आपने जो है गठबंधन में अपना सहयोग करने की हमने देखा है कि देखो, मोटे मोटे मुद्दे हैं कि जो वीरेंद्र मराठा है उन्होंने आवाज़ उठाई है कि मैं युवाओं के रोजगार के लिए खूब काम करूंगा। दूसरा जो मुख्य मुद्दा है कि मैं स्थानीय लीडर हूं और मैं स्थानीय लीडर होने के नाते दिन रात लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा, घर घर तक दस्तक दूंगा। आपातकाल में भी कोई समस्या उठेगी तो मैं उसको उठाने के लिए निरंतर तैयार हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब तक जितने पिछले लीडर, जितने सांसद बने हैं, वो लोग, उनके पर्चे लगते रहे हैं कि वो गुमशुदा हैं। पिछले भाजपा के दोनों सांसदों के पर्चे लगे हैं और मैं दावा करता हूं भाजपा का जो ये मनोहर लाल खट्टर जी का नाम इन्होंने चुना है, आप इनको जिताओ, ये सेंटर में बैठे रहेंगे, आप इनके गुमशुदा के पर्चे लगाते रहना, इतिहास को फिर तीसरी बार दोहरा देना। तो जनता को देखना चाहिए, भोली भाली जनता को ये चीज़ देख लेना चाहिए कि भविष्य हमारा क्या है। तो हमारे बीच में लोकसभा प्रभारी हैं मासा पहलवान जी, मैं चाहूँगा कि आप इनसे भी इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं। एक बात और जानना चाहेंगे केवल कि सर, आपने देखा है मनोहर लाल खट्टर जी लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वीरेंद्र मराठा जी भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनके साथ सरकारी सारा हमला लगता है, सारे एसएचओ और सब जो है सरकारी अमला उनके साथ है। लेकिन वीरेंद्र मराठा या अन्य जो भी जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके साथ एक भी सिक्योरिटी तक नहीं होती। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने आपको अभी बताया था कि एक तो भाजपा ने जैसे ही कैंडिडेट का नाम अनाउंस हुआ बुद्धिराजा का, तुरंत ही कानून का दुरुपयोग, एक ना बड़ा उदाहरण है कि जैसे ही नाम अनाउंस हुआ तुरंत उनको नोटिस आ जाता है। मतलब कोर्ट का नोटिस भी सरकार की मिली भगत से। तो मतलब शासन प्रशासन का दुरुपयोग तो इनसे बेहतर कोई कर ही नहीं पा रहा है, उसका दुरुपयोग इतना ये लोग कर रहे हैं। चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीआईडी हो, हर तरह से विजिलेंस हो, इन्होंने खूब दुरुपयोग किया है और वो प्रत्यक्ष दर्शन है उसका। और इसी तरह से ये लोग काफिले का भी, गाड़ियों का भी, सरकारी संपत्ति का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। एक एक जनसभा में मोदी जी की, अमित शाह जी की, खट्टर जी की में कई कई करोड़ का खर्चा आता है। कहाँ से इकट्ठा होता है? वो इसी तरह से इकट्ठा होता है, जनता से कलेक्ट कर लिया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो गायें बेचते हैं उनसे इकट्ठा कर लिया, इसी तरह से इलेक्ट्रोल बॉन्ड वो मतलब जो भ्रष्टाचारी हैं उनसे इकट्ठा करके ये इस तरह से सरकारी संपत्ति बनाकर उसका दुरुपयोग करते हैं। जनता के लिए तो ये इकट्ठा नहीं करते कि भाई चलो संपत्ति उठाइए, जनता को बांटेंगे हम। तो ये जो दुरुपयोग करते हैं ये साफ जनता को दिखाई दे रहा है। इस बार कहीं भी किसी खास पार्टी का माहौल नहीं है, किसी भी खास चेहरे का माहौल नहीं है। इसलिए हमने देखा है कि स्थानीय लीडर को मौका मिलना चाहिए, स्थानीय लीडर आपकी आवाज को उठाएगा। इसका मतलब मोदी जी का जो वो था, एक लहर थी, वो समाप्त मानते हैं? अगर मोदी जी की लहर समाप्त ना होती तो बीजेपी के बीच में जो भागदौड़ है ना नेताओं की, अनिल विज जी उठ के भाग जाते हैं, बहुत से स्टेट में नेता निकल कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। ये है, उनके मन से भय निकल चुका है मोदी जी का।
वो माहौल निकल चुका है जनता के बीच में से, जनता के बीच में से निकला तो नेताओं के बीच में से भी निकल गया। अब वो जो माहौल निकला है वो अब स्थानीय लीडरों के पास जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि जो जनता है उनको स्थानीय लीडर चुनने चाहिए, जिससे वो कल को आपकी आवाज़ तो उठा सके, आपके दुख सुख में शामिल हो सके। जी हमारे साथ मासा पहलवान जी हैं जो लोकसभा प्रभारी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज जो ये संयुक्त आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही उसके बारे में? देखो, आज बड़ा हर्ष का विषय है। यहाँ एनसीपी और सर्वहित पार्टी और आईएनएलडी पार्टी के एक साझा कॉन्फ्रेंस आज क्लब में हुई है, करनाल क्लब में। और पार्टी के सारे नेता आईएनएलडी से और सुरजीत संधू जी और यशवी राणा कुक्कू जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, और मेरी सर्वहित पार्टी के सुनील काम्बोज जी जो प्रवक्ता अपने सचिव हैं, रणबीर राणा जी जो सर्वहित पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो आज कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ स्थानीय नेताओं को लेकर, जैसे बारी और स्थानीय जो बहुत सी बातें प्रवक्ता जी ने बताई भी हैं, तो उनको लेकर कुछ विषय थे और इस तरीके की कुछ बातें थी। तो आज साझा कॉन्फ्रेंस में हमने एक निर्णय लिया है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा जी को हम सर्वहित पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पूरे दल बल के साथ उनका सहयोग करेगी और स्थानीय को आगे लेके आएगी, ना कि बाहरी को। जी लास्ट में एक सवाल मेरा आपसे यह है कि आज समय चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में जो पार्टी है, केंद्र में जो पार्टी है, वो सभी लोगों को राजनीतिक दबाव दे रही है। तो ऐसे में आप किस तरीके से इस चुनाव में सक्षम हो सकते हैं? देखिए, ये एक राजनीति का हिस्सा है। पुराने समय में कांग्रेस थी, 1975 में उनको दिखाई दिया कि हमारी सरकार जा रही है, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। वो तो डिजिटल ज़माना उस समय नहीं था, जनता के बीच में जागरूकता नहीं थी, उनकी इमरजेंसी सफल हो गई। लेकिन उसी तरह से जब बीजेपी को भी अपनी सरकार जाती दिखाई दे रही है, मोदी जी को भी अपनी कुर्सी जाती दिखाई दे रही है, तो इस तरह का दबाव, ईडी का दबाव, खरीद फरोख्त का दबाव, हर तरह के हथकंडे वो भी अपना रही है और ये एक राजनीति का हिस्सा होता है। हाँ, विपक्ष के राजनेताओं की योग्यता यहाँ पर परीक्षा है कि वो कितना टिका रहते हैं, कितने टिके रहते हैं। जैसे केजरीवाल जी टिके रहे और जैसे जिंदल जी निकल गए, तो ये रहता है, हिस्सा रहता है। वो लीडर देखा जाएगा वो कितना सशक्त है, कितना ईमानदारी से उसने काम किया है। वास्तव में अगर उससे गलतियां हुई हैं तो वो कहीं ना कहीं दबाव में तो महसूस करेगा ही। जी। तो बहुत सारे